Hello everyone. If CSET preparation is becoming a hurdle in clearing UPSC for you, then this is for you because I am starting a series of CSET topics because there are some topics which are regularly coming in the exam. In every exam, you can see these topics. So if you are fearful from the maths portion or quant portion, then you can prepare those topics with English comprehension, and that will bounce up your preparation because you can't depend wholly on one section like either comprehension or maths portion. ठीक है, because there is some possibility every time that some questions may get wrong. So to cover up that, you have to do some other questions of the other portion. इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे ना, जो टॉपिक्स और जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन रेगुलरली बन रहा है हम उन टॉपिक्स को यहाँ पे करेंगे और उनसे आपके एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने मिल जाएंगे आपको पेपर में। ठीक है, इससे आपका जो डर है ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको हटा दीजिए। यू डोंट हैव टू डू मास्टरी इन मैथ्स। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जितना क्लियर हो जाए उतना कर लीजिए अगर आपको इतना डर लगता है। ठीक है, और डरने की कोई बात नहीं, जिस चीज़ को हमने प्रैक्टिस नहीं किया होता सिर्फ वही हमें डराती है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली देन आपको वो चीज़ आएगी, बाद में वो डराएगी नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो क्वेश्चंस करेंगे। हर एक वीडियो में एक ऐसा टॉपिक आपको मिल जाएगा जो कि हर बार रिपीट होता है। जैसे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट क्लास में हम लेटर सीरीज को कवर अप करेंगे। ठीक है, फिर जो हमारे पेजेस वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, वर्क एंड टाइम का होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके हम करा देंगे यहाँ पे, जिससे आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के साथ जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपका एक सेफ्टी नेट बना रहेगा, जिसकी जो ये नहीं होगा कि आपके 2-3 क्वेश्चंस इधर उधर हुए और आपका वो फिर क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस चीज़ से वो फियर ना रहे एग्जाम देने के बाद कि कहीं सीसेट में रुक जाए, तो उसके लिए आपको एक अपना सेफ्टी नेट बना के चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि एग्जैक्ट मैं 27 क्वेश्चन ही करके आऊँगा पेपर में, ठीक है, और वही मेरे ठीक ही होंगे जितने मैंने किया। ऐसा नहीं करना है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो ऐसा सोच के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज। हमारे को सीरीज गिवन है। फिल इन द 6 ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन 4 चॉइसेस सच दैट सीरीज फॉलोज अ स्पेसिफिक ऑर्डर। हमें पता है इस सीरीज को हमें फिलअप करना है। इसका सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक यही है, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, जितने भी लेटर हमको गिवन है ना सीरीज में उन सबको काउंट करो। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इन सबको आप काउंट करोगे तो आपके 18 बनेंगे। ठीक है, ना इसको आप ब्रेक करो। 2 9 से 18 बनेगा एक पेयर आपका, और एक बनेगा 3 6 से 18। ठीक है, ये 2 पेयर बनने हैं आपके यहाँ पे। अब अगर आप 9 9 का लोगे तो दैट मीन्स आपके सिर्फ 2 ही बनेंगे। ठीक है, 2 2 का तो बन नहीं सकता, और ना ही 3 3 का बनाया जाएगा। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बिकॉज वो आपको नजर आ जाएगा डायरेक्टली। इट मीन्स या तो 6 6 का बनाया जाएगा या फिर 9 का। 9 का बनाएंगे तो सिर्फ 2 ही बनेंगे। आप या तो 9 का चेक कर लीजिए, आपको फिर भी डाउट है तो। ठीक है, फिर 6 का बनाते हैं। फिर तो आप इसको 6 का बनाने के लिए आपको इसको ब्रेक करना होगा। तो फर्स्ट 6 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। सो मैंने इसको 3 में ब्रेक कर लिया कि 3 3 का हमारा ये सीरीज है, मतलब कि 6 6 की सीरीज है। 3 पेयर बन जाएंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप देखो, लास्ट में हमारा क्या आएगा, ट्रिपल मतलब कि डबल ए बी। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हमारा ए बी बनेगा। ठीक है, वो स्टार्टिंग हमारी किससे हो रही है, ए से। ठीक है, ए बी होना चाहिए लास्ट में, से हमें पता चल रहा है यहाँ ए बी है। दैट मीन्स यहाँ भी ए बी मिलेगा और यहाँ भी ए बी। इट मीन्स स्टार्टिंग हमारी ए से होगी, और ए से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है हमारे पास, तो ए के बाद बी है। ठीक है, उसके बाद दोबारा ए आएगा। इस वाले ब्लैंक में आप बी भरोगे फिर ए भरोगे, तो आप चेक करोगे इसमें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा हमारा। आप इसको फिल करोगे तो क्या बनेगा, देखो ए बी, फिर से फिल करोगे तो बी बनेगा। फिर ए गिवन है हमारे को, ब्लैंक है, फिर ए एंड देन बी। ये फर्स्ट वाले का बना। ठीक है, सेकंड वाले का देखो, अब ए गिवन है, फिर ब्लैंक है, 3 हमने फिल कर दिया, उसके बाद बी बचा हमारे पास बी। ठीक है, बी हमारे को गिवन है, फिर एक ब्लैंक है, ब्लैंक में हमारे पास ए बना, ए भी हमारे को गिवन है, देखो सेम बन गया। ठीक है, ऊपर नीचे वाला सेम बन गया। अब थर्ड वाला चेक करो, ए बी गिवन है, एक ब्लैंक है, ब्लैंक में हमारे पास सिर्फ बी बचा एंड देन ए बी। ठीक है, देखो तीनों सेम आ गए। इट मीन्स ऐसे हमारी सीरीज रिपीट हो रही है। क्लियर है ये क्वेश्चन। आपको इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आएगा
तो सिर्फ हमारे को काउंट करके उसे आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। उन्हीं में आप इसको कंपेयर करोगे ना तो आपका आंसर वहीं से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सी द नेक्स्ट वन। इसमें हमारे को गिवन है, इसको इन सभी को काउंट करोगे तो आपके ये 20 बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, 20 को तो ये 5 के 4 बन सकते हैं हमारे पास, या फिर 4 के 5 बन जाएंगे। ठीक है, पहले ज़्यादा वाला करते हैं हम कि हमारे पास 5 के हैं तो 4 बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसको काउंट करके ब्रेक करोगे आप। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 के बनाए। ठीक है, 4 पेयर्स बनाए हमने। अब सी यहाँ पे ABC से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी ABC से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी ABC है, बट देखो यहाँ पे हमारा डबल B है। इट मीन्स एक लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, और वो एक सीरीज बन रही है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ABC है, इसमें भी ABC है। अब आगे यहाँ पे D आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो D वाले एक ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। अगर यहाँ पे आप D फिल करोगे फर्स्ट वाले ब्लैंक में, ठीक है, तो और स्टार्ट होने के लिए यहाँ से A से हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे डबल D बनेगा हमारा। ठीक है, अगर आप पहले दोनों में डबल D भर रहे हो, ठीक है, फिर ABC के बाद हमारा C रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से C बन रहा है हमारे पास, फिर हमारा B रिपीट हुआ। ठीक है, ACCD। उसके बाद इट मीन्स पहले D था, फिर C रिपीट हुआ, फिर B रिपीट हुआ, दैट मीन्स अभी A को रिपीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा A भरा जाना चाहिए, दैट मीन्स हमारा D ऑप्शन जो है वो इस पैटर्न को कर रहा है, क्लियर है ना। तो हमारा ऑप्शन D करेक्ट होगा। अब ये नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमारे इसको आप काउंट करोगे तो आपके ये 20 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम 5 × 4, 5 4 20। अगर इसमें 5 का हम करेंगे तो इसको ब्रेक करो। ठीक है, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। अब देखो यहाँ पे कैसे या रिपीट हो रहा है या क्या बन रहा है। यहाँ पे A है, फिर BCD है। ठीक है, फिर अगले वाले में ब्लैंक है, फिर डबल BCD है, फिर अगले वाले में ABC है, फिर एक ब्लैंक D है। ठीक है, इट मीन्स ABC से स्टार्ट हो रहा है, और एक इसमें अभी भी रिपीट हो रहा है। इसमें पहले यहाँ पे B रिपीट हो रहा है, उससे पहले देखो क्या रिपीट हो सकता है। अब B तो यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, उससे पहले वाले में तो या तो D हो या फिर A हो, D का तो ऑप्शन है नहीं, दैट मीन्स A ही रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास बचा C और D ऑप्शन। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वाले ब्लैंक में हमने A को फिल किया तो हमारे पास बना AABCD। ठीक है, तो अगले वाले ब्लैंक में क्या आना चाहिए, हमारे पास A भरना चाहिए। ठीक है, तो हमने किया, दोनों में सेम चल रहा है। फिर डबल B मतलब कि B रिपीट हुआ, तो डबल BCD, फिर ABC, यानी कि अब C रिपीट होना चाहिए हमारे पास। पहले A रिपीट हुआ, फिर B रिपीट हुआ, दैट मीन्स अभी C को रिपीट होना है। ठीक, और यही यही चेंज है यहाँ पे, तो यहाँ C रिपीट हुआ। फिर नेक्स्ट वाले ब्लैंक में हम क्या फिल करेंगे, ABC, इट मीन्स अब D को रिपीट होना है तो D आ जाएगा, यानी कि D ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, हमारे पास C करेक्ट है। देखो ये बिल्कुल पैटर्न पे है, लास्ट ईयर का ऐसा ही पैटर्न था। ठीक है, रिपीट होने वाला, अगले साल भी ऐसा ही आ गया रिपीट होने वाला। तो और इसमें तो बस सिंपली करना कि आपको अपने आप, आंसर भी हमारे सामने ही होता है, 4 ऑप्शन है, इनमें से पुट करके भी देखोगे तब भी पता लग जाएगा। अगले नेक्स्ट देखते हैं। ये इसी साल का है क्वेश्चन। ठीक है, हमने पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सिंपलेस्ट उन क्वेश्चंस को देखा था जो सिंपली इजीली हर कोई कर सकता है। अगर हमने 30 क्वेश्चंस वहां डिस्कस किए ना तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो हर कोई वहां कर ही सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है और PYQs को और बेसिक्स को प्रैक्टिस करने की नीड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें काउंट करेंगे तो कितना बनेगा। इनको काउंट करोगे तो आप, हमारे पास 18 है। ठीक है, तो 6 और 3 का, या फिर 2 और 9 का। ठीक है, तो 9 बनेगा या 2, बिकॉज 9 का इसीलिए बनाएंगे वो बहुत सिंपल हो जाएगा, मतलब कि 2 में ही ब्रेक हो जाएगा। तो 3 का तो एटलीस्ट 3 पेयर्स तो बनेंगे ना, तो हमारे 6 में इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, हमने इसको डिवाइड किया 6 के पेयर में। ठीक है, अब इसमें देखो A भी है हमारा, स्टार्टिंग A से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी A से, तो ये जो थर्ड वाला ब्लैंक है इसमें हमारा A फिलअप होना चाहिए, और A से स्टार्ट होने वाला सिर्फ यही है, तो इसी को चेक करके देखो। ठीक है, फर्स्ट वाले में AB के बाद, ओ सॉरी, हमें थर्ड वाला चेक करना था ना, तो थर्ड में लास्ट वाले में हमारे पास लास्ट सेकंड में AA, एक यहाँ है और एक यहाँ है, C और D ऑप्शन में, तो इन्हीं दोनों को चेक करोगे। ठीक है, अब अगर लास्ट वाले में यहाँ A है, फिर B भी है, फिर C है हमारे पास, और लास्ट में दोनों में सेम ही है, C है, दैट मीन्स हमारा क्या पेयर बना, ABB CCC, है ना, ये बन गया। अगर यहाँ पे A और यहाँ पे C फिलअप करोगे तो ABB CCC, ये बन रहा है। ठीक है, और इससे बीच वाले को ट्राई करो। ठीक है, इससे पहले वाले ब्लैंक में हमारे पास B गिवन है।
ठीक है, और यहाँ भी बी गिवन है, तो इट मीन्स बी ही फिलअप होगा यहाँ भी। तो ए डबल बी ट्रिपल सी, यहाँ भी यही बना, तो हमारे को पता चल गया क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी, और इस वाले में सी आना चाहिए। तो दैट मीन्स बी से स्टार्ट होगा और सी नेक्स्ट वाला होगा। क्लियर? तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन राइट है। देखो ऐसा ही है, बिल्कुल पहले वाले भी ऐसे ही कोई रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई सेम ऐसा ही सेम टू सेम तीन पार्ट बना के डाल दिए, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एक ही ट्रिक यूज करनी है, काउंट द लेटर्स इन द सीरीज एंड डिवाइड देम इन द पार्ट्स, और आप अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? देखो अगर मैथ से डर लगता है ना, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन निकालो आप लोग। जिस चीज से भी डर लगे तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो जो हर बार रिपीट होते हैं, क्योंकि हर साल पेपर में भी क्वेश्चन आपको नजर आने वाले हैं, हर बार आते हैं। ये देखो मैंने लास्ट 4 ईयर्स के आपको दिखाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट 5 ईयर्स के ला के दूंगी यहाँ पे, हर हर एक क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उनको सिंपल सॉल्यूशन आपको ला के दूंगी, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आएंगे तो आप उनको एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, परसेंटेज का हो गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज का है, ये सारे रिमाइंडर थ्योरम का है। ठीक है, ये नंबर ऑफ जीरोस, ये सारे क्वेश्चंस हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनको पक्का कर लोगे आप, तो एटलीस्ट आपके पास एक सेफ्टी जोन रहेगा कि अगर आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे कर रहे हैं सारे, बिकॉज वो तो सभी को ही करने चाहिए, और चाहे उसका किसी का मैथ्स परफेक्ट है, मैथ्स अच्छा है या फिर नहीं है। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चन सभी को ही करने चाहिए। ठीक है, और अपना टाइम डिसाइड करके करो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करनी वैसे इतना टफ नहीं है। आप इंग्लिश वाले कॉम्प्रिहेंशन के लिए 40 मिनट्स जब आप प्रैक्टिस करो ना, तो प्रैक्टिस में ही कम टाइम में प्रैक्टिस करो। ये नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा ले रहे हैं हम, ठीक है, और वहां पे पेपर में सोच रहे हैं कि आधे घंटे में कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। 40 मिनट्स में आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एटलीस्ट इतना टाइम तो रहे कि हम चूज कर सके हमें क्वेश्चन कौन सा करना है। ठीक है, बिकॉज वो हड़बड़ी में हमारे को जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, वो छूट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल वे में सॉल्यूशन के साथ। ऑल द बेस्ट गाइस, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।